हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल गोलू ट्यूटर और गोलू द होम ट्यूटर दोनों नाम है, जिससे आप लोग सर्च कर सकते हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक एजुकेशनल चैनल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये क्या है? एजुकेशनल चैनल। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है गोलू ट्यूटर। गोलू ट्यूटर सर्च करिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सारा क्लास के बारे में अपडेट मिलता रहे। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिस्ट एंड देयर इन्वेंशंस। जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ खोज के चले गए हैं। खोज के तो वो लोग चले गए, पढ़ना हम लोगों को पड़ता है। ठीक है, अच्छा नहीं किए वो लोग। ठीक है, फिर भी चलिए पढ़ते हैं, कुछ याद कर लेते हैं। इसमें आपको सारा का सारा साइंटिस्ट और इन्वेंशन जितने हैं, करीब करीब 20-25 हम आपको बता देंगे। ठीक है, एकदम पूरा रट जाएगा, किसी तरीके से बचेगा नहीं। एग्ज़ाम में जितना आता है उतने के लिए ये सफिशियंट है। ठीक है, तो पूरा अंत तक वीडियो देखना ना भूलें। और एक और बात, जो भी नए हैं, जो भी इस चैनल पे नए हैं, नीचे जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें एक बार, ताकि आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहे। वीडियो अपलोड हो तभी आप लोगों पे चला जाए। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मशीन गन की खोज किसने की? मशीन गन वाज इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब खोजा गया। किसके द्वारा मशीन गन खोजा गया? सबसे पहले देखिए, बंदूक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसका मतलब जो भी चैनल को पूरा नहीं देखेगा ना, इसी बंदूक से मारूंगा। इस वीडियो को इसीलिए पूरा का पूरा देखे, बीच में ना छोड़ के जाए। ठीक है, लास्ट में इसके पूरा पूरा लिस्ट दे रखा हूँ मैं, उसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो अंत तक बने रहें, वरना ये मशीन गन दिख रहा है ना, मशीन गन पुक्कल ने दिया था, पुक्कल। ठीक है, जेम्स पकल, जेम्स पकल। याद करने का तरीका, एक बार मैं एमपी गया था, तो एमपी गया था तो वहाँ से क्या लाया? गन लाया। एमपी गया घूमने तो वहाँ से गन खरीद के लाया। बच्चे भी जाते हैं एमपी तो छोटा वाला गन लेके आते हैं, बड़े जाते हैं तो बड़ा वाला गन लेके आते हैं। ठीक है ना, तो एम से हो जाएगा मशीन गन, अब पी से हो जाएगा पकल। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जब आप लोग भी एमपी जाइएगा तो गन लेके आइएगा, भूलिएगा मत। मेरे लिए भी एक लेके आइएगा, क्योंकि जो वीडियो को बीच में छोड़ के जाने वाले हैं उनको शूट करना है। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, टेलीस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किसके द्वारा? काफ़ी लोगों को याद होगा, ये गैलीलियो द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो गैलीलियो द्वारा दिया गया था, तो इसको याद कर लीजिएगा, जीटी। जीटी तो जीटी था। जीटी में क्या है, अगर जीटी रोड इतना लंबा है कि उसको एक छोर से दूसरे छोर तक देखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? टेलीस्कोप लगाना पड़ेगा ना। जीटी रोड काफ़ी लंबा है, जिसको देखने के लिए हम लोग क्या लगाना पड़ेगा? टेलीस्कोप। जी फॉर याद कर लीजिएगा गैलीलियो, और टी फॉर याद कर लीजिएगा टेलीस्कोप। ठीक, कोई दिक्कत? ऐसे ये याद हो जाएगा आराम से। आइए चलिए याद कर लेते हैं बाकी जो दिए हुए नाम है, उनमें से बाकी जो और लोग भी हैं, उन लोगों ने क्या क्या सर्च किया। जैसे एडिसन, एडिसन का आप लोग सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब ढूंढा था एडिसन ने। ठीक, वैसे ग्राहम बेल, बेल मतलब दिख रहा है, बेल किस में बजती है? टेलीफोन में बजती है ना, तो बेल टेलीफोन का इन्वेंशन किए थे। जेएल बियर्ड, बियर्ड, जेएल बियर्ड, ये किसका सर्च किए थे? टेलीविज़न का। टीबी, टीबी, टीबी होता है ना लोग को, ये टीबी दूसरा और ये टीबी दूसरा है, इसी वाले टीबी से याद कर लीजिएगा, टेलीविज़न और बियर्ड। बियर्ड मतलब दाढ़ी। ठीक, आगे बढ़े, इस वाले में भी देख ले। जैसे जेम्स बक्कल अभी हम लोगों ने पढ़ा, मशीन गन का किया था। ठीक, अल्फ्रेड नोबल, ये नोबल भाई साहब हैं, इन्हीं के नाम से नोबल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, ये जब मरे थे तो इन्होंने कहा था कि मेरे नाम से मेरी जो संपत्ति है वो सब कुछ देने में दिया जाए, तो इन्हीं के नाम से नोबल प्राइज़ स्टार्ट किया गया था। इन्होंने रिसर्च किया था डायनामाइट का, बहुत बड़ा चीज़। ठीक है, पत्थर तोड़ने का काम आता है। ठीक है, तो नोबल जी ने बहुत बड़ा काम किया, इसीलिए उनके नाम पे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ये रोइंटजन, डब्लू के रोइंटजन, रोइंटजन किसका किए थे? वो एक्सरे का किए थे। एक्स रे, एक्स रे, यहाँ आर है ना, आर से याद कर लीजिएगा रोइंटजन। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सब तो आप जान ही गए करीब 7-8 लोग के बारे में, अभी और सारे लोगों को बार बार रिवाइज करेंगे, इसमें पूरे पेपर में, पूरे मतलब क्वेश्चंस में बार बार रिवाइज करेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, कोई भी इन्वेंशन बचेगा नहीं आप लोगों से फिर।
ठीक है, अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तब सफिशियंट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, वही रोइंटजन, विलियम रोइंटजन। अभी विलियम रोइंटजन के बारे में हमने बताया क्या सर्च किया था, इन्होंने एक्सरे मशीन का सर्च किया था। एक्स रे, रे इसमें भी है, आर इसमें है ना, आर से आप लोग याद कनेक्ट कर लीजिएगा, रोइंटजन, आर से रोइंटजन भी होता है, आर से एक्स रे भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब का किसने किया था, अभी पढ़ा हम लोगों ने, एडिसन ने किया था। रेडियो का किसने किया, रेडियो का याद कर लीजिएगा, मार्कोनी। ठीक, मार्कोनी। पहले याद है हम लोग रेडियो बजाने के लिए क्या करते थे, जब बंद हो जाता था तो कोहनी से मारते थे अपने, हम लोग ऐसे कोहनी से मारते थे, सिग्नल मिल जाता था, बजने लगता था, बस उससे याद कर लीजिएगा। रेडियो का इन्वेंशन किसने किया था, मार्कोनी ने। बस कोहनी से मार मार के हम लोग रेडियो बजाते थे ना बचपन में, वही वाला मार्कोनी ने रेडियो का सर्च किया था। मशीन गन का अभी हम लोगों ने पढ़ा, पक्कर। ठीक है, बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, मशीन गन पूरा देखिएगा, वरना मशीन गन है मेरे पास, एमपी से लाया था मैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से क्या मिलता है हम लोगों को, पावर मिलता है। क्या मिलता है, स्टीम इंजन से मिलता है पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ठीक, पावर का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट वाट होता है। तो वो स्टीम इंजन का सर्च किसने किया था, वाट वाला दिख रहा है कोई, जेम्स वाट, याद रहेगा। स्टीम इंजन का इन्वेंशन किसने किया, जेम्स वाट ने। बाकी देखिए इन लोगों ने क्या क्या सर्च किया था, वाटरमैन, वाटरमैन, वाटरमैन सर्च किए थे आपका फाउंटेन पेन का, फाउंटेन पेन। ठीक है, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में क्या होता है, वाटर होता है ना, वाटर इंक वाला हो, इंक जो होता है किसका बना होता है, वाटर का बना होता है ना। तो फाउंटेन पेन का सर्च किसने, फाउंटेन पेन का सर्च किसने किया था, वाटरमैन। ठीक, फाउंटेन पेन का आप लोगों ने देख लिया, वाटरमैन ने किया था। ठीक है, वाटर होता है ना, वाटर का इंक फाउंटेन पेन में, तो वाटरमैन। वैसे आता है रॉबर्ट वाटसन, रॉबर्ट वाटसन ने किसका सर्च मारा था, ये इन्होंने किया था रडार का सर्च, रडार। ठीक है, रडार। ठीक है, जो निकालने में, लोकेशन निकालने का काम आता है। ठीक है, आर से रॉबर्ट, आर से रडार, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन दिया था थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। ठीक है, और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वेंशन किया था, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, गैस इंजन, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा स्टीम इंजन, स्टीम इंजन तक तो ठीक था, वाट भाई ने किया। अब गैस इंजन का किसने किया, गैस इंजन का किया था डैमलर ने। ठीक है, तो पेट्रोलियम के सबसे नीचे क्या होता है, डामर, डामर टाइप का होता है ना, डामर को जलाते हैं तो फालतू का गैस निकलता है ना, वही, उसी से याद कर लीजिएगा, डामर से डैमलर और डैमलर से गैस। तो गैस इंजन कैसे किसने किया था, डैमलर ने। जेम्स वाट, जेम्स वाट अभी आप लोगों ने पढ़ा किसका किया थे, स्टीम इंजन का, इसमें कोई दिक्कत। अगला देखिए, अगला रुडोल्फ डीजल, नाम में ही सही है, नाम में डीजल दिख रहा है आप लोगों के, तो डीजल से हो जाएगा डीजल इंजन। ठीक, ग्राहम बेल, बेल किस में बजता है, टेलीफोन में, याद रहेगा इतनी सारी बातें। ये सारे इंजन के बारे में, गैस इंजन डैमलर, स्टीम इंजन वाट, डीजल इंजन डीजल, और टेलीफोन बेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन में क्या होता है, इंक होता है। इंक किसका होता है, वाटर का होता है, वाटर में कुछ कलर मिला देते हैं तो इंक बनता है। तो वाटर से क्या बनेगा हम लोगों का, वाटर मैन। तो वाटर मैन ने फाउंटेन पेन की सर्च मारी थी, बस ऐसे सही कर दो। जेएल बेयर्ड, बेयर्ड टीबी, टीबी रियल नाम तो टीबी होता है ना, टीवी, तो हम लोग इसको टीबी से याद करेंगे, जो हम लोग बोलते हैं बचपन से, टीवी, टीवी देखने जा रहे हैं, टी से टेलीविज़न और बी से बेयर्ड। ठीक, ग्राहम बेल, बेल किस में बजता है, टेलीफोन में। अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल में किया था डायनामाइट का, ये मैं नहीं भूलिएगा, डायनामाइट बहुत बड़े चीज़ का सर्च मारा था जिससे पहाड़ तोड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए इनके नाम पे बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्फ्रेड नोबल, देखिए वही क्वेश्चन फिर पूछ दिया, सीधा सीधा मार दीजिए, डायनामाइट। टेलीविज़न का किसने किया, बियर्ड साहब ने, बियर्ड यानी टीवी। ठीक,
टेलीफोन का बेल साहब ने, बेल किस में बजती है? टेलीफोन में। अब मशीन गन का किसने किया? पक्कल। पक्कल एमपी जाऊंगा तो मशीन गन खरीद के लाऊंगा, बंदूक खरीद के लाऊंगा। छोड़िएगा मत, देखना वरना मारूंगा इसी से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, रेडियम का सर्च किसने किया था? रेडियम। रेडियम, ये कई बारी क्वेश्चन कई जगह पूछा जा चुका है रेडियम का। यहाँ पे आपको एक महिला मिलेंगी, तो महिला कौन है? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किया था रेडियम। ठीक है, मैडम क्यूरी। इसको क्या लिखा जा सकता है? मिसेस क्यूरी लिखा जा सकता है। मैडम क्यूरी को हम लोग मिसेस क्यूरी लिख सकते हैं। मिसेस मतलब एम से मैडम या क्यूरी, और आर से हम लोगों का हो जाएगा रेडियम। तो मिसेस क्यूरी ने किसका सर्च मारा था? रेडियम का। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लें। इसमें और भी कोई याद करने लायक है? डार्विन, थियरी ऑफ इवोल्यूशन, कभी मत भूलिएगा, इनका बहुत बारी पूछा जा चुका है। थियरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। थियरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। अब बायो की दुनिया में आ ही गए हैं। थियरी ऑफ इवोल्यूशन बायोलॉजी में पढ़ते हैं चार्ल्स डार्विन का, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का भी कुछ बायोलॉजी से ही मिलता जुलता है। इन्होंने पेनिसिलिन का सर्च किया था। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, उसका सर्च किया था। ठीक है, उसका इन्वेंशन किया था, उसकी डिस्कवरी किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अल्फ्रेड नोबल जानते हैं, डायनामाइट, भूलिएगा नहीं इनका, डायनामाइट पहाड़ तोड़ने चलना अभी। ठीक, अब देखिए ब्लैक होल, प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल किसने दिया था? ब्लैक होल का प्रिंसिपल किसने दिया था? इसको याद करने का तरीका यहाँ बोल दूँ तो लोग गुस्सा करने लगेंगे। ठीक है, ब्लैक होल, एस होल। ठीक, एस होल, एस होल। एस कहाँ पे है? एस चंद्रशेखर। ठीक है, सीवी रमन ने क्या दिया था? रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट दिया था। इन्हीं के नाम पे साइंस डे मनाया जाता है। इसी रमन इफेक्ट वाले डे को मनाया जाता है, साइंस डे मनाया जाता है, साइंस डे, याद रहेगा। और साइंस डे होता है हम लोगों का 28 फरवरी को। ठीक, किस दिन होता है? सीवी रमन ने जिस रोज रमन इफेक्ट दिया था उसी को साइंस डे मनाया जाता है, और साइंस डे होता है 28 फरवरी को। ठीक, H.J. भाभा, भाभा को आप जानते ही हैं, अच्छे खासे साइंटिस्ट थे, एटॉमिक एनर्जी के जन्मदाता थे इंडिया में, एटॉमिक एनर्जी के। ठीक, याद रहेगा। एस रामानुजन, ये एक मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, मैथमेटिशियन थे, और इनकी डेथ बहुत ही कम साल में ही हो गई थी, 35 ईयर में ही हो गई थी। टीबी था, 3rd स्टेज में पहुंच गया, इनकी डेथ हो गई। ये आपको देखने को मिलेगा एक मूवी में। मूवी का नाम है द मैन हु नोज इन्फिनिटी, अ मैन हु नोज इन्फिनिटी। ठीक है, इन्हीं के नाम पे बनी हुई वो मूवी है। ठीक है, उसमें इनके बारे में सब कुछ बताया गया, कैसे इंडिया में उनका जीवन चलता था, फिर उसके बाद से कैसे ब्रिटेन गए, कौन से स्कूल में पढ़े, क्या क्या किए, क्या क्या सर्च किए, सब कुछ मिलेगा आपको उस मूवी में। एक बार ज़रूर देखें, द मैन हु नोज इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? आइंस्टीन साहब ने दिया था। बताया तो था अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन साहब ने दिया था। इसके वजह से इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप दिया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, बोर्स भी होता है, केमिस्ट्री का एक वर्ड है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इन्वेंशन के बारे में देखते हैं। आइंस्टीन नोबेल प्राइज़ पाए थे किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, याद रखिए, गैलीलियो टेलीस्कोप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, E बराबर mc², मास एनर्जी इक्विवेलेंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मास है, मास मतलब यम, मतलब मास मतलब होता है द्रव्यमान, वो अगर साउंड के स्पीड से आके किसी से भी टकराएगी ना, साउंड के स्पीड, यहाँ साउंड के स्पीड का दोगुना है। E बराबर लिखा है mc², दोगुना नहीं, सी का साउंड के स्पीड का स्क्वायर है, सी इंटू सी है, 2 बार सी का मल्टीप्लिकेशन है। इतने तेज स्पीड से अगर किसी भी चीज़ से कोई भी छोटा सा भी मास टकराएगा तो क्या हालत करेगा आप लोग जानते हैं?
सी मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज़्यादा स्पीड होता है। या इसको कह लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से कोई भी चीज़ आके किसी चीज़ से टकराएगी तो कितना अंदर तक पियर्स करेगा, आप लोगों को पता है। एक गोली देखें बंदूक की गोली छोटा सा ही होता है, लेकिन उसमें स्पीड रहती है। स्पीड की वजह से वो हम लोग शरीर के बॉडी के आर पार निकल जाती है, वो भी ज़्यादा नहीं रहता है। सोचिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे कोई चीज़ टकराएगा तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके E = mc² बनाया गया है। अब इसमें पूछ रहा है ये सी का मतलब क्या है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, तो आप लोग समझ में आ गया। अब पूछ रहा है ये सी है क्या, आखिर जो mc² में सी है वो है क्या। सी तो अभी बताया मैंने क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट। देखिए कहाँ है, ये रहा स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है 343 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, ये दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत काम आता है। अब देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। इसीलिए लाइटनिंग के टाइम पे बिजली का चमकना पहले दिखता है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, जल्दी आ जाता है, और उसका साउंड हम लोगों को बाद में आता है। ये इसकी वजह से, क्योंकि साउंड का स्पीड कम होता है। ठीक है, जबकि लाइटनिंग में जो लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म होता है दोनों एक साथ होता है। तो लेट क्यों आता है साउंड, क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे कब मनाया, अभी बताया ना, रमन डे के दिन मनाया जाता है। कौन से दिन मनाया जाता है, रमन इफेक्ट जिस दिन सीवी रमन द्वारा दिया गया था उसी डेट को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। और ये होता है आपका 28 फरवरी। 28 फरवरी कौन सा दिन है, महीने का लास्ट दिन है। यही एक दिन है जो 28 को एंड हो जाता है, यही महीना है जो 28 को एंड हो जाता है। वो भी लीप ईयर में 29 होता है, याद है ना, लीप ईयर में 29 डे का हो जाता है। तो साइंस डे तो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मंथ के सबसे लास्ट में, वो भी सबसे बेकार वाले लास्ट डे होता है। ठीक है, 28 फरवरी को, क्योंकि इस रोज आया था रमन इफेक्ट। आगे बढ़े, मूवी अभी तो बताया द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये मूवी है, हॉलीवुड की मूवी है। ठीक है, किसके नाम पे बना है, ये एस रामानुजन के बायोग्राफी इसमें दिखाई गई है। ठीक है, इसमें हीरो जानते हैं कौन है, हीरो है, वो मूवी देखे हैं मिलेनियम वाला, स्लम डॉग मिलियनियर देखा ना आप लोगों ने, मूवी जो बना था, उसमें जो हीरो जो बना था, जो बच्चा था जो क्वेश्चन हॉट सीट पे बैठ के जो जवाब दे रहा था, उस वही इसमें भी हीरो बना हुआ है। एस रामानुजन का कैरेक्टर वही प्ले कर रहा है। ठीक है, अच्छी मूवी है, एक बार ज़रूर देखिए, मज़ा आ जाएगा। पूरा उनको एस रामानुजन के बारे में एक एक चीज़ बताया गया है। ठीक, ये देखिए 2-3 लोग और हैं, ये सीवी रमन ने, इन्होंने क्या दिया, रमन इफेक्ट दिया, इनके नाम पे साइंस डे मनाया जाता है। एस चंद्रशेखर, एस होल, यानी एस होल मतलब ब्लैक होल। ठीक, ब्लैक होल दिया था किसने, एस चंद्रशेखरन ने। SN बोस का नाम सुनेंगे, बोस आइंस्टीन पार्टिकल, 5वें नंबर का जो पार्टिकल बना है बोस आइंस्टीन है, याद रहेगा, बोस आइंस्टीन, उसमें इनका भी योगदान है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया में एटॉमिक एनर्जी के फादर कौन है, अभी तो बताया मैंने, HJ भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक, होमी जहांगीर भाभा। ठीक, बाकी सबके बारे में आप लोग करीब करीब जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट थे, ये किसका सिंथेसिस के लिए इनको प्राइज मिला। ठीक, किसका सिंथेसिस किए थे, बस इतना समझिए, क्या प्राइज मिला वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइज और वो पढ़ेंगे तब। सिंथेसिस किस चीज़ का किया था, इन्होंने DNA का सिंथेसिस किया था, इतना याद रखिएगा। DNA का सिंथेसिस किसने किया था, हरगोविंद खुराना, याद कर लीजिएगा। ये देखिए अब कुछ लिस्ट है जो मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है, एक बार और फिर भी रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एडिसन ने क्या दिया, बल्ब। ग्राहम बेल किसमें बजती है, टेलीफोन में, यानी टेलीफोन दिए थे। जीटी रोड से याद आ जाएगा ना, गैलीलियो ने टेलीस्कोप दिया था। वो भी MP गया तो गन लेके आया, एम से हो जाएगा आपका मशीन गन, और P से हो जाएगा पकल।
एक्सरे, एक्सरे में रे जो लिखा है रोएंटजन के लिए और रे जो होता है एक्सरे के लिए याद कर लीजिएगा। मार्कोनी, बचपन में जब रेडियो नहीं बजता था तो कोनी से मार के हम लोग बजाते थे, ये होते हैं मार्कोनी। जॉन गटेनबर्ग, गटेनबर्ग के बारे में याद कर लीजिएगा। गटेनबर्ग, इन्होंने क्या लाया था? प्रिंटिंग प्रेस लाया था। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गटेनबर्ग द्वारा लाया गया था। फराडे, फराडे क्या लाए? डायनामो, डायनामो का इस्तेमाल किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। उसमें क्या लगता है? मैग्नेट लगता है। मैग्नेट का यूनिट होता है फराडे, फराडे ने लाया था डायनामो। ठीक। वाटरमैन, फाउंटेन पेन में होता है पेन, फाउंटेन पेन, भूल गया पेन लिखना, माफ़ करिएगा। फाउंटेन पेन के, फाउंटेन पेन में इंक जो होता है वो किसका बना होता है? वाटर का था, यानी वाटरमैन फाउंटेन पेन। अल्फ्रेड नोबल ने क्या लाया था? डायनामाइट, डायनामाइट बताया ना सबसे बड़ा चीज़, इसके लिए इनके नाम पे नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ा, ये देखिए जेम्स वाट, वाट मतलब स्टीम इंजन, क्योंकि इस इंजन से निकलता है पावर, पावर का यूनिट होता है वाट। डैमलर, डामर, डामर को जलाने पर क्या निकलता है? गैस। डीजल, डीजल तो नाम में ही है तो डीजल इंजन याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट, आर आर, रॉबर्ट ने रडार लाया, रॉबर्ट ने क्या लाया? रडार लाया। टीवी, टेलीविज़न, अभी से बियर्ड। टीवी जो हम लोग बचपन में बोलते थे, टीवी को, टीवी को क्या बोलते थे? टीवी बोलते थे ना, बस अब भी वही बोलिए ताकि आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाए। फ्लेमिंग क्या लाए? पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक। ठीक। मैडम क्यूरी, मिसेस क्यूरी, मैडम क्यूरी को मिसेस क्यूरी से याद करिएगा। मिसेस क्यूरी, आर से आपका हो जाएगा रेडियम, मिसेस क्यूरी। ठीक। एस चंद्रशेखर, एस होल, वो ब्लैक होल लाए थे। प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल किसने लाया? एस चंद्रशेखर। आइंस्टीन ने क्या लाया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने क्या लाया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक। चार्ल्स डार्विन, थियरी ऑफ इवोल्यूशन अभी बताया था। ठीक है। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट लाया, जिसकी वजह से साइंस डे मनाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, समझ में आया? आप लोगों को मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी बात, जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ शायद ही आप लोग कहीं मिले या ऐसे अरेंज्ड वे में मिले। मैं बस हमेशा से वही टफ टॉपिक पकड़ के पढ़ाता हूँ, जो क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है और बच्चे कर नहीं पाते हैं। जैसे मैंने डिसीज के बारे में बताया है, विटामिन के बारे में पढ़ाया, ये क्वेश्चन बहुत सारे इससे बनते हैं। ठीक है। मैप बताया, जियोग्राफी में पूरा का पूरा इंडियन मैप मैंने बता रखा है, एक बार देखेंगे तो इंडिया का मैप क्या, इंडिया का सब कुछ इसके बारे में जान जाएंगे। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, उन लोगों से ही बोलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं। आप लोग भी बेल आइकन बजाएं ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो और मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ अभी तो। ठीक है, अपनी बड़ाई खुद से कर रहा हूँ, जब कोई कर करेगा ही नहीं तो खुद से कर लूँगा ना। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वरना पता है ना पक्कल से मांग के लाऊंगा। कौन सा बंदूक? ठीक है, मशीन गन। चलिए ठीक है, बाय। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में कोई और नया सब्जेक्ट लेके, या फिर कुछ साइंस वाइंस कुछ मज़ेदार लाऊंगा आप लोगों के लिए, फिर से ऐसे ही ट्रिक के साथ याद करने वाला। ठीक है, जुड़े रहिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होना ही होना है। ठीक है, चलिए बाय, धन्यवाद।